बहुत बैठो जल्दी से आओ मेरे बेटा, ये खड़े होके नहीं होता ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अगर आप पानी पर भी चल के दिखा देंगे ना तो तनकीद करने वाले फिर भी यही कहेंगे कि तैरना नहीं आता तभी चल रहा है। यही दस्तूर है और यही सब कुछ है कि दुनिया को किसी हाल में सुकून नहीं है। तो बस सबकी खुशी के चक्कर में कहीं अपने आप को पीछे नहीं छोड़ें। और दूसरा ये कि इतना एतमाद और इतना मुतमईन हो कि किसी के साथ कुछ अपने तौर पे अपनी ज़ात के तौर से गलत नहीं कर रहे। हाँ, ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतना तो बंदे के अंदर सेंस होता है कि मालूम हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन दुनिया वालों के चक्कर में अगर पड़ गए ना, यकीन माने इंसान इंसान नहीं रहता, फिर वो अजीब ही हो जाता है, रोबोट बन जाता है। खैर, आज माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो चुका है और अबर-अबर सा हो रहा था मौसम, ऐसा कि सूरज तुलू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, तो अंधेरा भी हो रहा था। फिर ये सोचा कि ये कर लेते हैं, लाइट चलाई और फिर आज क्या बना रहे हैं ये देखें। ऑयल को अच्छे से गरम करा और उसके साथ ही ज़ीरा और साबुत गोल मिर्चें डालनी, ताकि ये इस तरह से हो जाए, ब्राउन सी हो जाए। उसके साथ साथ क्या करेंगे ये देखते रहें। ये कि शुक्र है कि सुबह के टाइम गैस आ रही होती है और काफ़ी काम बाज़ दफ़ा होता है कि अचानक से गायब भी हो जाती है, वरना हमारे यहाँ खैर ये है कि सुबह गैस में काफ़ी काम हो जाते हैं और सुबह ही सुबह के काम होते हैं। उसके बाद का काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फ्री होता है। हाँ, स्टिचिंग के लिए कभी मशीन निकाल लें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। बाकी ये कि कुकिंग वगैरह का काम अगर मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ ना तो काफ़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मॉर्निंग में अगर सब्ज़ी बनानी हो ना तो ये होता है कि एक दिन पहले से मंगा के उसकी कटिंग कर लें, वो भी बेस्ट रहता है। क्योंकि जिस तरह के सब कुछ चल रहा है उसमें यही होता है कि भाई जैसे भी मिल रहा है अ, आधा काम अभी कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं और फिर कुकिंग तो हो जाएगी। क्योंकि सब्ज़ी को काटना मुश्किल होता है और उसके बाद ये था कि इसमें इतनी छींटें आई हैं ऑयल की ना, तो हाथ के हाथ क्योंकि चूल्हा मैंने साफ़ करा था, तो अब इस पे मज़ीद कुकिंग के टाइम पर इस तरह हो रहा है, तो जो चीज़ सामने नज़र आती है उसको हाथ के हाथ साफ़ कर लें, वरना जब किसी और काम में लग जाए ना फिर ये होता है कि फिर लंबा टाइम ही लग जाता है कि चूल्हा वगैरह साफ़ करना और ये करना है, वो चीज़ें फिर एक साथ ही डिले पे डिले होती रहती हैं, फिर वो पूरे तरीक़े से धोना पड़ता है। अभी ये था मैंने हाथ के हाथ ही साफ़ कर लिया, ये सही करा मैंने। और फिर इसमें क्या-क्या डाला, टमाटर डाले, हरी मिर्च डालेंगे और हल्दी डाल के इसको हल्के से थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसको रख देंगे दम पर, इस तरह से करेंगे। तो आप लोग भी बताइए क्या मतलब आपकी क्या रेसिपी है? किस तरह से आप लोग बनाते हैं? इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। और दूसरा ये कि इनको क्या कहते हैं? हम तो आलू की कतलियाँ कहते हैं और आलू तो ख़ैर बहुत बच्चों के भी पसंदीदा होते हैं और लेकिन अब इसमें भी ना क्वालिटी आ रही है। बाज़ आलू तो अजीब से आ रहे हैं पानी वाले, बाज़ आलू क्योंकि ये तो जब खरीदते हैं ना, जब लेते हैं जब ये एक्सपीरियंस ज़्यादा तरीक़े से होता है। वो लोग तो कह देते हैं कि ये नमकीन आलू है, लेकिन जब लाते हैं ना बाज़ दफ़ा इस तरह के सीन भी हो चुके हैं। तो आप लोग भी बताएँ। और अभी भी इसके आलू के भी रेट्स इतने हाई हो चुके हैं कि ये चीज़ें तो घर में हर वक़्त पड़ी रहती थी। और फिर ये था इसमें मैंने डाली है ये मेथी, हरी वाली जो मेथी होती है। अच्छा, ये जो मैंने साग बनाए थे ना उसमें ज़्यादा हो गई थी मेथी, तो ये मैंने तोड़ के वॉश करके रख दिया था फ्रीज़र में करके और माशाल्लाह से पक गया। पकने के बाद हमने खा भी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं दिन में। तो बस इसी तरह के मामला चलते रहते हैं और दिन भर की यही रूटीन होती है कि कुछ ना कुछ काम सामने नज़र आते रहते हैं तो कर लेते हैं। थोड़ा आराम, थोड़ा काम, इस तरह दिन भर का जो होता है उसमें यही होता है। और फिर स्पेशली जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत उठक-बैठक चलती रहती है, तो वही सब कुछ होता रहता है। और उसके साथ-साथ ये था कि फिर दोबारा से ये खाने का बाद का था व्लॉग, लेकिन मैं दोबारा से ऊपर गई, ज़रा नज़ारे कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये पतंग, ये डोर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको मेरी समझ में नहीं आता। बच्चे तो बहुत मतलब इसको कुछ कहते हैं, डोर वोर कुछ कहते हैं, पता नहीं, गुड्डी भी कहते हैं। पतंग को क्या-क्या कहते हैं? पतंग के नाम बताएँ आप। आजकल बहुत सीज़न में बच्चे बहुत उड़ा रहे हैं, तो हमारे यहाँ यही
एक स्टैंड पर अटक कर कट गई, मेरे ख्याल से किसी बच्चे की होगी जो उड़ा रहा था। तो अब ये यहाँ पर आ गई है, तो मैंने इसको डोर के साथ, जिसकी मांझा कहता है, तो मांझा कहते हैं इसको, मांझे के साथ आ गई है, तो मैं एक तरफ करके रख रही हूँ। और देखते हैं, मेरे बच्चों को तो खैर नहीं उड़ाना आती, लेकिन ये कि खुश हो जाते हैं देखकर, और ये कि थोड़ी देर में फट भी जाती है। खैर, अब ये इसको एक तरफ करके रखेंगे। इस तरह छतों पे आ जाती हैं, और बाज़ जगह ये था कि देखें इस तरह किसी की छत पर अटकी हुई है, तो ये देखें सामने अटकी हुई है, और किसी के दरख्त पे अटकी हुई है, इस तरह अटकी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीज़न में आई हुई है। अच्छा, ये तो सो रही थी अभी ज़रा लेट लेट उठ रही है, वरना ये सुबह ही उठ जाती है। तो ये ऐसा ऐसा करके ना, बच्ची है, बच्ची के साथ इस तरह जो इनके बैंडेज हुई हुई थी, पट्टी बनी हुई थी ना, ये ऐसा ऐसा खुल रही थी, मैं गौर से देख रही थी। एकदम शोर शराबे की भी साथ साथ आवाज़ आई है। पता नहीं कि बच्चों का स्कूल ऑफ है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो चल रही है रूटीन, स्कूल भी चल रहे हैं, समझ में नहीं आया, लेकिन बच्चे अच्छे खासे थे गली में और बंदर का तमाशा देख रहे थे। और वो टाइम भी नहीं था जो बच्चों के स्कूल का ऑफ होता है, उससे पहले का, तकरीबन 10:30 के बाद की टाइमिंग है ये, 10:30 के दरमियान की टाइमिंग लग रही है मुझे। तो मैं ये देख रही थी कि ये एकदम शोर शराबा हो रहा है, और अक्सर हमारी गली में इस टाइम पर तकरीबन 10 बजे से जो शुरू होते हैं 3 बजे तक, या उससे भी बाज़ दफ़ा तो आते हैं, लेकिन रेगुलर जो आते हैं ना, इस तरह ये बंदरवाला और फ़कीर भी होते हैं, और उसमें टिन डब्बे वाले बहुत होते हैं, और अब्दुलरहमान पैटीज़ वाला, ये तो आपको पता है। ये रिकॉर्डिंग होती है जो ये लोग चला रहे होते हैं, मैंने बड़े डिजिटल लोग हो रहे हैं ये लोग भी। खैर, तो इसके पास तो कुछ नहीं, इसके पास तो डुग डुगी वो बजा रहे थे, तो मैंने चलो। अच्छा, ये बच्ची का आपको पता है कि उनकी लगी थी, तो उसके लिए मैं सिरप बना रही थी। ये एंटीबायोटिक था, तो वो पहले पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया था ठंडा करने के बाद, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रहे थे कि ये पाउडर के साथ मिक्स होता रहे, क्योंकि लिक्विड करना था इसको। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, और इस पे एक मार्क होता है, इस निशान तक हमें लेकर आना था, तो बस इसी तरह। और अब ये कि मेडिसन भी और इस तरह की सिरप, मेडिकल का जो मतलब सारा सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा इसके प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते, अनलिमिटेड हुआ है ये सब कुछ। ये तो अभी की बात, मतलब ये देख रही हूँ कि इसके इतने रेट्स हाई हो गए कि ये इतना महंगा ये हो गया। अल्लाह बस अपनी हिफाजत में रखे, और डॉक्टर और इस तरह की दवाइयाँ जो है ना, ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम हो गया, बहुत ज़्यादा। और लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। और अब तो ये कि इन लोगों का एक तरह से मैं तो कहूँगी सीज़न लगता है, जब मौसम चेंज होता है ना, तो क्लिनिक, जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं ना, उनमें भी इतना रश होता है कि बाहर तक पेशेंट बैठे बैठे होते हैं। और बस यही है। और बच्चों वालों को भी यही होता है कि नहीं, बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे उनके साथ चलती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो ये अपने ऊपर तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, हो जाता है, लेकिन ये कि बच्चों के साथ नहीं कर पाता। तो अच्छा, इनका स्टिच जो है उसका बता रही हूँ कि इस पे ना ये बताया था कि ये डिटोल से इसे साफ़ करना। तो बड़े मुश्किलों से मैंने इनको बिठा तो लिया था अपने पास, और बैंडेज इनकी हटाई थी, और इसको इससे साफ़ कर रही थी, लेकिन आप देख लें कि आपके सामने किस तरह से करूँगी साफ़। मुश्किल लग रहा था, देखकर भी ना कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैंने कहा चलो मैं करने की कोशिश करती हूँ, अगर हो गया। वरना ये हस्बैंड कह रहे थे, लेकिन ये सो रही थी उस टाइम पर, कुछ नहीं हो रहा, इसलिए नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा। कि जब उठेगी तो देख लेना। क्या हो रहा है, क्या हो तो रहा है? कर तो रही हूँ, लेकिन ज़रा सा भी हाथ नहीं लग कर रहा है रही, ना, नहीं तो कर रही, ये इस अरे तरह से हो रही है। पढ़ती रहो, अगर सही है, बिस्मिल्लाह पढ़ती रहो, बिस्मिल्लाह पढ़ती रहो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं भी इस पे लगा, देखो, नहीं करो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, हाँ बैठो, जल्दी से आओ, आओ मेरे बेटा। ये खड़े होके नहीं होता ये, सही है। अभी ध्यान से, ध्यान से, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं होगा, इतना सा भी कुछ नहीं। चलो बस, चलो बस, अच्छा चलो हो गया। अच्छा, ये तो मैंने हाँ काफ़ी वो करके इनका कर दिया था,
बड़े मुश्किलों से कंट्रोल में आई थी। उसके बाद ये था कि लगे हाथों इनके इनर जो पहनी हुई थी, उस वक्त मैंने हल्दी और मशीन का जो ऑयल था, पता नहीं क्या क्या लगाया था, सो इसके इनर ना बहुत अंदर से ऐसे हो रहे थे, तो इनको उतारना था। इसके लिए एक टेक्निक है कि अगर, और इसमें ना बटन भी नहीं था, इसको उतारना ज़रा सा टाइट सा था, ये स्ट्रेचेबल था, लेकिन उतारते हुए भी डर लग रहा था। तो शॉपर पिनाया कि इससे अच्छे से स्लिप होकर ना आराम से उतर जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे ही हुआ। अच्छा, ये मुझे अचानक से इसलिए याद आया कि हम जब बचपन होता था हमारा, तो चूड़ीदार पजामा मेरा या हम कज़न्स वगैरह का होता था, अक्सर शादियों के लिए वेयर करती हैं ये चीज़ें, तो उस टाइम पर ना पहनाना और उतारना ये बड़ा मुश्किल काम होता था। अच्छा, उस टाइम पर ये भी नहीं होता था कि वो टिच बटन वगैरह लगा लेते थे, नहीं लगाए होते थे, सादे से बस ये कि चूड़ीदार पजामा होता था, बहुत कम किसी के में टिच बटन होता था, तो होता होगा। तो बस उसको उतारते हुए चढ़ाते हुए ना इस तरह शॉपर पहन लिया करते थे, बड़ा इजीली वो उतर जाता था, तो इस तरह से। और ये अपनी बहन का, बड़ी वाली बहन का अपने ये शर्ट पहनी हुई माशाल्लाह से, अब देखें इनके भी आ गई है। और दूसरी तरफ ये देखकर वाकई बहुत दिल खुश हुआ, और बस इमेजिन कर रहे थे कि हमारे बच्चे भी बस जल्दी से इस अमल तक आ जाएं और बाअमल बने, उनका भी जल्दी से कुरान पाक हिफ्स हो जाए, क्योंकि इनके मदरसे में इनकी ही क्लास का एक बच्चा है जिसका हिफ्स हुआ है, और उसने ये बांटी है वहाँ पर, उसके फादर लेकर आए थे, तो दोनों साहबजादों को मेरे ना ये मिली थी, तो ये बता भी रहे थे कि उनके बाबा इतना खुश हो रहे थे। तो हम भी इनसे यही कह रहे थे कि जब आप लोग भी कर लोगे तो हम भी इसी तरह खुश होंगे, जन्नत का माली, यानी कि एक जन्नत का हो जाता है। और ये दूसरी साइड पे फिर इनको ये चीज़ें खानी थी, बस एक यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहे, फ्रेश रहे, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। फट जाएगा, लाओ दिखाओ तो सही, पेपर में है ये इसलिए कह रही हूँ, छोड़ दो मैं रख रही हूँ।